पिछले शनिवार को वर्जीनिया में जिन्हें शूट कर दिया गया था वह गुजराती महिला मेघना पटेल की मौत के मामले में टीजीआई को कुछ चौंकाने वाली जानकारियां प्राप्त हुई है। पिछले लगभग 13 साल से अमेरिका में बसे मेघना पटेल के परिवार को पहचानने वाले उनके एक परिचित के अनुसार जिस स्टोर में उन्हें गोली मारी गई थी वहां वे कभी कभार ही जाया करती थी। वर्जीनिया के नॉरफॉक में स्थित जिस स्टोर में 23 मई को शूटिंग हुई उसे असल में रोज कोई दूसरा ही व्यक्ति खोलता था, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण मेघना पटेल ने उसे आराम करने के लिए कहा था और खुद ही स्टोर खोलने के लिए चली गई थी। शूटिंग होने से कुछ मिनट पहले ही मेघना बहन के पति उपेंद्र पटेल उन्हें स्टोर पर छोड़कर गए थे। फैट फिलीज नामक इस स्टोर में मेघना पटेल के परिवार की पार्टनरशिप थी और वे कई सालों से इससे जुड़ी थी। जब हत्यारा स्टोर में दाखिल हुआ तब मेघना बहन वहां पर अकेली ही मौजूद थी। उन पर कई राउंड फायर किए गए थे जिसके कारण पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस गुजराती महिला की मौत हो गई थी और उन्हें मौका वारदात पर ही मृत घोषित किया गया था। उन पर पहली गोली चलाई गई तब ही मेघना पटेल फ्लोर पर गिर गई थी और उसके बाद भी हत्यारे ने कई राउंड उन पर फायर किए थे। यह स्टोर भी वैसे सुबह 9 बजे ही खुलता था, लेकिन समर सीजन के कारण थोड़े दिनों पहले ही इसे 8 बजे खोलना शुरू किया गया था। अगर ये स्टोर 9 बजे खुलता या फिर मेघना बहन उस दिन स्टोर पर ना गई होती तो शायद उनकी जान बच जाती। 47 साल की मेघना बहन का अंतिम संस्कार 29 मई को सुबह 10 बजे वर्जीनिया में ही किया जाएगा। मेघना पटेल एक बेटे और एक बेटी की माता थी। उनके पति भी अमेरिका में स्टोर चलाने का काम करते हैं। उनका परिवार 2013 के आसपास अमेरिका आया था और वे शुरुआत से वर्जीनिया में रह रहे थे। यह परिवार मूल रूप से महसाना जिले के जंत्राल गांव का निवासी है। मृतक के पिता करसन भाई पटेल ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि मेघना बहन को महज आधा घंटा पहले ही स्टोर पर छोड़कर उनके पति दूसरे स्टोर पर गए थे। यह कपल अलग अलग स्टोर में काम करता था। मेघना बहन को जानने वाले लोगों के अनुसार वे मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव की थी और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मेघना बहन पर किए गए शूटिंग की पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी फुटेज अब काफ़ी वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर्फ 26 सेकंड में ही हत्यारे ने मेघना बहन से कुछ बात करने के बाद उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। मेघना बहन के गिर जाने के बाद हत्यारा कैश रजिस्टर के ऊपर चढ़ गया था और वहां से भी उसे कुछ शॉट्स फायर किए थे और फिर क्राइम सीन से भाग गया था। यह शूटिंग सुबह 8:30 बजे के आसपास हुई थी। पुलिस ने 26 मई को मृतक के साथ साथ हत्यारे की भी पहचान पुख्ता की थी। मेघना बहन को गोली मारने वाले शख्स की उम्र सिर्फ 20 साल बताई गई है। स्टोर में शूटिंग करने से पहले उसने बाहर अपने सौतेले पिता को गोली मारी थी और उसके बाद वह अपनी कार लेकर क्राइम सीन से भाग निकला था। हालांकि पुलिस हत्यारे को पकड़ती उससे पहले ही वह अपनी कार में मृत पाया गया था और उसके शरीर पर गोली लगने का निशान भी था। वैसे तो अमेरिका में इस तरह की जितनी भी शूटिंग होती है वह रॉबरी के इरादे से ही की जाती है, लेकिन मेघना बहन की हत्या के पीछे ऐसा कोई कारण जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि उन्हें शूट करने के बाद हत्यारा बिना कुछ लिए ही स्टोर से भाग निकला था। मेघना बहन पर पिछले शनिवार को फायरिंग हुई थी, लेकिन लोकल पुलिस ने उनका नाम नहीं बताया था। इसलिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी इस घटना से अनजान थे। मंगलवार को जब ये खबर इंडिया पहुंची तब भी ये नहीं जाना सका था कि ये घटना कहाँ हुई है और शूटिंग क्यों की गई थी। हालांकि सोमवार रात से ही इस घटना के मैसेज और वीडियो अमेरिका के व्हाट्सएप ग्रुप से वायरल होने शुरू हो गए थे। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अपना बिजनेस चलाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी होने वाली कोई अनहोनी पूरे परिवार को अंदर तक हिलाकर रख देती है। अब तक अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को रॉबरी या चोरी करने वालों से खतरा था, लेकिन मेघना बहन के साथ जो कुछ हुआ उसे देखते हुए लग रहा है कि अब भारतीयों को सनकी लोगों से भी सावधान रहना होगा।